आज हम लोग आप लोगों को क्लास 10th की अ लेटर टू गॉड की कहानी हिंदी में बताएंगे। तो सुनिए आप लोग। वह कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, लेकिन हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए? यही सवाल इस कहानी में नाजुक ढंग से उठाया गया है। लेंचो एक किसान है जो अपनी फसल बर्बाद होने पर भगवान को एक पत्र लिखता है, 100 पैसे मांगता है। क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान उसे पैसे भेजता है? सोचें कि इन सवालों के आपके जवाब क्या होंगे। और इससे पहले कि आप इसे पढ़ना शुरू करें, अनुमान लगाएं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तो आप लोग कहानी सुनिए। घर पूरी घाटी में एकमात्र एक नीची पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ, उस ऊंचाई से हर कोई नदी और पक्के मकई के खेत को देख सकता था, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी, वह थी बारिश या कम से कम एक बौछार। सुबह के दौरान लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, ने और कुछ नहीं किया था, लेकिन आकाश को उत्तर पूर्व की ओर से देखा था। श्रीमती जी, अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। जो महिला रात खाना बना रही थी, उसने जवाब दिया, हाँ, भगवान ने चाहा तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि महिला ने उन सभी को रात के खाने के लिए आओ नहीं कहा। भोजन के दौरान जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व की ओर बादलों के विशाल पहाड़ आते देखे जा सकते थे। हवा ताज़ी और मीठी थी। वह आदमी अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने का आनंद लेने के अलावा और किसी कारण से बाहर नहीं गया। और जब वह वापस आया तो उसने कहा, ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट, यानी कि 10 सेंट $1 के बराबर होता है, ठीक है, और छोटी 5 हैं। एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ उसने पके मकई के खेत को उसके फूलों के साथ देखा, जो बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ था। ओलावृष्टि या जिसे कहते हैं हेल स्टॉर्म, ठीक है। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ कुछ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। ये वास्तव में एक नई चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। लड़के बारिश में खुद को उजागर करते हुए जमे हुए मोतियों को लेने के लिए बाहर भागे। यह वास्तव में अब खराब हो रहा था। आदमी ने कहा, मुझे आशा है कि यह जल्दी से गुजर जाएगा। यह जल्दी खत्म नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर, बाग, पहाड़ी, मक्के के खेत, सारी तराई पर ओले बरसे। मैदान सफ़ेद था, मानो नमक से ढका हो। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं रहा। मक्का पूरी तरह से नष्ट हो गया, फूल पौधों से जा चुके थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। जब तूफान थम गया तो वह मैदान के बीच में खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से कहा, टिड्डियों की एक विपत्ति इससे अधिक छोड़ देती। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा। वह रात एक दुखद थी। हमारे सारे काम बिना कुछ लिए कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके। हम सब इस साल भूखे रहेंगे। ईश्वर से सहायता मांगने का इसमें है। अब आप लोग इसमें देखिए। लेकिन घाटी के बीच में उस एकांतर घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही आशा थी, ईश्वर से सहायता। इतना परेशान मत हो, भले ही यह कुल नुकसान की तरह लगता है। याद रखना, कोई भूखा नहीं मरता। वे यही कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। पूरी रात लेंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा, भगवान की मदद। जिसकी आंखें, जैसा कि उन्हें निर्देश दिया गया था, सब कुछ देखते हैं, यहाँ तक कि किसी के विवेक में भी क्या है। लेंचो एक बैल था जो खेतों में जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को भोर में, यानी कि सुबह में, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिससे वह खुद शहर जाकर पोस्ट करेगा। यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। भगवान
उन्होंने लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। मुझे अपना खेत फिर से बोने के लिए और फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि हुई थी, या जो क्या बोलते हैं, बर्फ़ की बारिश हुई थी, ओला जो पड़ा था। डाकघर और पोस्ट मास्टर के बारे में भी इसमें बताया जा रहा है। उसने लिफाफे पर भगवान के लिए लिखा, पत्र को अंदर रखा और परेशानी में रहकर भी शहर चला गया। डाकघर में उसने पत्र पर एक मुहर लगाई और उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। कर्मचारी में से एक डाकिया था और डाकघर में भी मदद करता था, और पोस्ट मास्टर के पास जाकर दिल खोलकर हंसता हुआ गया और भगवान को लिखा पत्र दिखाया ठीक है, डाकिया पोस्ट मास्टर को दिखाता है। एक डाकिया के रूप में अपने करियर में वह कभी भी उस पते को नहीं जानता था। पोस्ट मास्टर एक मोटा मिलनसार साथी भी हंसा। उसके साथ जो थे वो सारे लोग हंसने लगे, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और अपने मेज पर पत्र को टेप करते हुए टिप्पणी की, क्या विश्वास! काश मुझे उस व्यक्ति जितना विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा था। परमेश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना। लेकिन लेखक के ईश्वर में विश्वास को हिलाने के लिए पोस्ट मास्टर एक विचार के साथ आया, पत्र का उत्तर दे। लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि उसका उत्तर देने के लिए उन्हें सद्भावना, स्याही और कागज के अलावा कुछ और चाहिए था। लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़ा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उसने खुद अपने वेतन का हिस्सा दिया, और उसके कई दोस्त दान के लिए कुछ देने के लिए बाध्य थे। उसके लिए 100 पैसे फिलिपियंस मुद्रा, जो पैसे थे उन्हें फिलिपियंस मुद्रा ठीक है कहते हैं, ठीक है, उसके लिए 100 पैसे इकट्ठा करना असंभव था। इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ही अधिक भेज सका। उसने लेंचो को संबोधित एक लिफाफे में पैसे डाल दिए और उसके साथ एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, भगवान। अगले रविवार लेंचो सामान्य से थोड़ा पहले आया और पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। यह स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि डाकपाल ने एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए उसे कार्यालय से देख रहा था। वो लेंचो ने पैसे देखकर जरा ही आश्चर्य नहीं दिखाया। ऐसा उसका आत्मविश्वास था। लेकिन पैसे गिनने पर वह क्रोधित हो गया। लेंचो पैसे गिनने पर वो क्रोधित हो गया। ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता, ना ही वह लेंचो को मना कर सकता था जो उसने अनुरोध किया था। तुरंत लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया। सार्वजनिक लेखन टेबल पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए गए प्रयास के कारण अपनी भौं की बहुत झुर्रियों के साथ लिखना शुरू किया, यानी कि गुस्से में। जब वह समाप्त हो गया तो वह एक स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, जिससे उसने चाटा और फिर अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही पत्र मेल बॉक्स में गिरा, डाकपाल उसे खोलने गया। इसने कहा, भगवान, मैंने जो पैसा मांगा था उसमें से केवल 70 पैसों या पैसे ही मुझ तक पहुँचे। बाकी मुझे भेज दो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन मुझे मेल के माध्यम से मत भेजो क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक झुंड है, लेंचो कहता है। ये सारी बातें और ये कहानी समाप्त होती है। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि हम लोग को सपोर्ट करें। बस इतना ही कहना था। आप लोगों को कहानी जैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।